Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कोई भी आज जर्नल प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है। जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की होगी और आपने उसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको एक जर्नल प्रॉब्लम दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपको लाइन की सारी प्रॉब्लम्स को उसी प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि वो जर्नल प्रॉब्लम क्या है, यानी जर्नल क्वेश्चन क्या है। वो है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यही आपकी जर्नल प्रॉब्लम है जिसमें ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस आते हैं और आपको सारी प्रॉब्लम्स को इसी के साथ कंपेयर करना है। ये है आपकी जर्नल प्रॉब्लम जिससे आप सारी चीज़ों को कंपेयर करते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आती कहाँ से है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं जिसमें सेम क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया था। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक लाइन AB है 80 mm लॉन्ग जो कि 20 mm अबाउ HP है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ये लाइन सिर्फ HP के साथ एंगल बना रही थी 30 डिग्री का, तो उसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन को हमने फिर से ड्रॉ किया बट इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें सेम हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ जो एंगल दिया हुआ है वो HP के साथ नहीं है बल्कि VP के साथ है, यानी सेम क्वेश्चन है बट जो एंगल है वो HP के साथ ना होकर के VP के साथ है। तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन हैं जिसमें HP के साथ एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और VP के साथ एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में दोनों एंगल एक साथ दिए होते हैं। यानी कि एक लाइन AB है जिसकी लेंथ दी होगी आपको और आपसे कहा जाएगा कि ये जो लाइन है वो 30 डिग्री HP के साथ एंगल बना रही है और 45 डिग्री VP के साथ एंगल बना रही है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको जर्नल क्वेश्चन यहाँ पर अभी दिखाया था ये वाला, इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि जो लाइन है 30 डिग्री एंगल बना रही थी HP के साथ और 45 का एंगल बना रही थी VP के साथ। तो जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं कि एक लाइन का आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा जो कि HP से 30 डिग्री एंगल बना रही होगी और VP से 40 का एंगल बना रही होगी, यानी दोनों एंगल आपको एक साथ दे दिए जाते हैं जब वो लाइन HP से भी एंगल बना रही हो और VP से भी एंगल बना रही हो। बट अगर हम इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करें, यानी कि जब वो सिर्फ HP के साथ एंगल बना रही होगी तो ये आंसर आएगा और वो जब सिर्फ VP के साथ एंगल बना रही होगी तो ये आंसर आएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लाइन दोनों से एंगल बना रही है, एक ही क्वेश्चन में दोनों एंगल दे दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। जब वो लाइन सिर्फ HP से एंगल बना रही होगी तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, लाइक दिस। चलिए हम इसमें ये डायमेंशन को हटा लेते हैं। ये डायमेंशन जो है ये सारी डायमेंशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन में। तो ये हटा देते हैं हम, इसको भी हम प्रोजेक्शन लाइन सेलेक्ट करके इसकी लेयर को चेंज कर देता हूँ। तो अब जो डायमेंशन है ये भी प्रोजेक्शन लाइन हो गई है और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर इसको भी मैं प्रोजेक्शन लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये भी इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी प्रोजेक्शन लाइन सेलेक्ट कर देता हूं, तो ये भी मेरी प्रोजेक्शन लाइन हो गई है। तो अब ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन हो गई हैं। इसी तरीके से मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं प्रोजेक्शन लाइन कन्वर्ट कर लूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा वाइट वाली को और इसको भी मैं प्रोजेक्शन लाइन सेलेक्ट कर लूँगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये है हमारा जब वो HP से एंगल बना रही होगी और ये है हमारा जब वो VP से एंगल बना रही होगी। अब क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया गया है कि जब वो लाइन HP से भी एंगल बना रही हो और VP से भी एंगल बना रही हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पर ये डायमेंशन हटा देता हूँ, ये वाली डायमेंशन। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जब वो लाइन HP से भी एंगल बना रही होगी और VP से भी एंगल बना रही होगी तो उसका प्रोजेक्शन किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये हमने आधा तो क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर कि जब वो सिर्फ HP से एंगल बना रही थी और ये वाला है आधा क्वेश्चन जब वो सिर्फ VP से एंगल बना रही थी। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बनता है। तो आधा क्वेश्चन, आधा आंसर यहाँ पर है हमारा और आधा आंसर यहाँ पर है। हम इनमें से ये सारी नेमिंग्स वगैरह हटा देते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ये नेमिंग में हटा देता हूँ, ये वाली नेमिंग, ये डायमेंशन भी हटा देता हूँ, ये डायमेंशन भी हटा देता हूँ, ये वाली नेमिंग भी हटा देता हूँ। तो ये है हमारा उस क्वेश्चन का आधा आंसर। इसमें नेमिंग नहीं है बट ये पूरा कंप्लीट आधा आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करता हूं तो क्या होता है। चलिए मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं। अगेन मैं वापस से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव कर लूंगा, यानी आप चाहें तो मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। चलिए इस
ए पॉइंट से मैं कॉपी करूंगा, या फिर आप चाहें तो इस कॉर्नर से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको इस कॉर्नर से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मैं मूव कर यहाँ पर ले आऊँगा, इस कॉर्नर पर F8 प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इस कॉर्नर तक नहीं आ पा रहे तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसको मैं इस कॉर्नर पर लाकर यहाँ पर रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ आप देखेंगे, और फर्दर मुझे कॉपी नहीं करना तो मैं यहाँ एस्केप प्रेस करूँगा, और आप देखेंगे कि आपकी वही प्रॉब्लम यहाँ पर आधी ड्रॉ हो चुकी है। आधा आंसर ये था और आधा आंसर ये था। जब मैंने इस क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर रखा तो आप देख रहे होंगे कि यही मेरा कंप्लीट आंसर ड्रॉ हो चुका है, और आप देखेंगे जो आपको रेफरेंस प्रॉब्लम दी होती है वो भी कुछ इसी तरीके की दिखती है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद वो क्वेश्चन किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये था, जब वो लाइन सिर्फ एचपी के साथ एंगल बना रही होगी तो ये उसका प्रोजेक्शन आता है, ये होता है उसका टॉप व्यू और ये होता है उसका फ्रंट व्यू। जब वो लाइन सिर्फ वीपी के साथ एंगल बना रही होगी तो ये होगा उसका टॉप व्यू और ये होगा उसका फ्रंट व्यू। हमने उन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया तो आंसर हमारा कुछ इस तरीके का आया। अब करना क्या होता है कि हमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी होती है। हम वापस से प्रोजेक्शन लाइन पर जाएंगे, एक लोकस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजेंटल होगी तो अगेन आप F8 प्रेस कर सकते हैं ताकि हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो। आप यहाँ क्लिक करने के बाद एस्केप प्रेस कर देंगे। अगेन आप वापस से प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ क्लिक करेंगे इस एंड पॉइंट पर। उसके बाद अगेन इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्लिक करेंगे और एस्केप प्रेस कर देंगे। तो ये दोनों लोकस ड्रॉ कर दी हैं मैंने। ये लोकस ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करनी होती है और इस पॉइंट से एक आर्क इस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी होती है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन आप यहाँ पर आर्क पर जाएंगे। आर्क पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर स्टार्ट एंड यानी आपको पहले सेंटर पे क्लिक करना है, तो ये है हमारा सेंटर। देन स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है, तो ये है स्टार्ट और ये है हमारा एंड पॉइंट। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एंड पॉइंट आ गया है। तो जहाँ ये लाइन इसको कट करेगी वहाँ पर हमें मिलेगा बी डैश। तो यहाँ पर चलिए मैं प्रोजेक्शन लाइन पर हटाकर ऑब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस एंड पॉइंट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लाइन पर पहले लाइन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर मैं इस एंड पॉइंट पर क्लिक करूँगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पर जहाँ इसने इसको कट किया है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा आ जाएगा फ्रंट व्यू उस लाइन का जो कि एचपी से भी एंगल बना रही होगी और वीपी से भी एंगल बना रही होगी। ये 80 mm की डिस्टेंस को अभी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो ये है उस लाइन का फ्रंट व्यू जो कि एचपी और वीपी दोनों से एंगल बना रही होगी। चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पर आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं कि आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके की आर्क को ड्रॉ करने का एक आपको डिफरेंट तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आर्क जब हम ड्रॉ करते हैं वो अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करता है। तो और सिंपल तरीका, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सर्किल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देन यहाँ से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर लेगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा प्रोजेक्शन लाइन। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये आर्क ही है जो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो रखी है। आप ट्रिम टाइप कीजिएगा, 2 बार एंटर प्रेस कीजिएगा। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पोर्शन ये है और एक एक्स्ट्रा पोर्शन ये है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एस्केप प्रेस कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा सर्किल बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आप डिलीट प्रेस कीजिएगा, तो वो सब सर्किल डिलीट हो जाएगा एक्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क है वो चीज़। तो ये जो आर्क है वो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो चुकी है। ये 80 mm की लाइन को मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको जो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ वो साफ साफ दिख जाए। तो अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, दैन यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर, और उसके बाद आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जो ये वाला पॉइंट है और एस्केप प्रेस कर देंगे। तो ये है उस लाइन का टॉप व्यू। तो आप देखेंगे कि आपने उस लाइन का फ्रंट व्यू भी ड्रॉ कर दिया है और टॉप व्यू भी ड्रॉ कर दिया है, जो कि एचपी से भी एंगल बना रहा है और वीपी से भी एंगल बना रहा है। तो अगर मैं आपको इसको कंपेयर कर दिखाऊं पुरानी वाली प्रॉब्लम से, जो आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दी होती है, वो यही प्रॉब्लम होती है कि ये लाइन एचपी से भी एंगल बना रही थी और वीपी से भी एंगल बना रही थी। तो उसके आंसर बिल्कुल सेम इसी तरीके से आता है, लाइक दिस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा एचपी से एंगल बना रहा होता है और वीपी से भी एंगल बना रहा होता है, उन दोनों को आंसर को कंबाइन करने के बाद हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। हमें लोकस ड्रॉ करनी होती है और उन लोकस पर आर्क ड्रॉ करनी होती है और हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे है।
तो इसके लिए मैंने आपको एक कंपैरिजन कर दिखाया कि पहले हमने एक प्रॉब्लम ड्रॉ की जो कि सिर्फ HP से एंगल बना रहा था, फिर हमने एक प्रॉब्लम ड्रॉ की जो कि सिर्फ VP से एंगल बना रहा था। उन दोनों प्रॉब्लम को हमने कंबाइन किया तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला जब वो लाइन HP से और VP से दोनों से एंगल बना रही थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.